नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं एमपी जीके के। जी हाँ दोस्तों, जो कि लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये दोस्तों क्वेश्चन आप क्वेश्चन पेपर अगर उठा के देखेंगे पिछले वर्षों के, तो ये क्वेश्चन दोस्तों लगातार रिपीट हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, जिससे कि दोस्तों आपको पता चल सके कि पिछले एग्जाम में कौन से क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं लगातार। ठीक है, और उन क्वेश्चन को अगर आप पढ़ के जाते हैं दोस्तों, तो आपकी जो भी आगामी एग्जाम है एमपीपीएससी और एमपी पुलिस की, उसमें भी ये क्वेश्चन पूरी संभावना है कि पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, चलिए उठा के देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, सभी प्रश्न दोस्तों एग्जाम पेपर में जो आए हैं वहीं से उठाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत होना चाहिए। ठीक है, यह कितना प्रतिशत है आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत होना चाहिए। हमें से आपको बताना है। ऑप्शन नंबर आपको दिए गए हैं ABCD। ठीक है ना, तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आपको पूछा जाता है तो याद रखिएगा कितना होना चाहिए, 31.33%। ठीक है ना, याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में पूछे गए हैं वहीं से सभी क्वेश्चन को लिया गया है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश जनजाति शोध एवं विकास संस्थान कहाँ है। ठीक है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश जनजाति शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। ठीक है, ABCD में से कहाँ पर स्थान है, कहाँ पर संस्थान स्थित है दोस्तों, ये आपका भोपाल में। मध्य प्रदेश जनजाति शोध एवं विकास संस्थान आपका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसने भारत की ओर से टेस्ट मैच नहीं खेला है। ठीक है, आपको 4 क्रिकेटर्स के नाम दिए गए हैं दोस्तों जो मध्य प्रदेश से हैं। ठीक है, इनमें से बताना है आपको कि किसने टेस्ट मैच नहीं खेला है। ठीक है ना, तो दोस्तों याद रखिएगा, देखिए नरेंद्र हिरवानी ने भी टेस्ट मैच खेला है, मुश्ताक अली ने भी खेला है और राजेश चौहान ने भी खेला है। केवल अभय खुसरिया हैं जिन्होंने टेस्ट मैच नहीं खेला है। मध्य प्रदेश के ऐसे क्रिकेटर हैं ये। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, अभय खुरासिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। ठीक है, सीधी, मुरैना, बुरहानपुर या झाबुआ। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो सबसे पश्चिमी जिला है, याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, वो है दोस्तों आपका झाबुआ। ठीक है, ये सबसे पश्चिमी जिला है मध्य प्रदेश का। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क या किस राष्ट्रीय अभ्यारण्य का चयन किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, गिर के शेरों को रखे जाने हेतु जिस राष्ट्रीय पार्क या जिस राष्ट्रीय अभ्यारण्य का चयन किया गया है वो दोस्तों पालपुर कुनो। ठीक है ना, याद रखिएगा, पालपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य का चयन किया गया है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और पूछा जाता है और आपको पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है दोस्तों सभी को पता है, वो कितना कौन सा है, बालाघाट है। ठीक है ना, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि बालाघाट मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिले के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश में भारत का एकमात्र स्थान जहां संयुक्त शिवलिंग है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का एकमात्र स्थान जहां पर संयुक्त शिवलिंग स्थित है, आपको बताना है वो कौन सा स्थान है दोस्तों। एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, अगर आपको फिर से अगर एग्जाम में देखने को मिले ये क्वेश्चन, ठीक है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा ओंकारेश्वर में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में भारत का एकमात्र स्थान है जहाँ पर संयुक्त, ठीक है ना, संयुक्त शिवलिंग स्थित है, याद रखिएगा, ओंकारेश्वर। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश में कहाँ स्थित है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों, याद रखिएगा, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो उमरिया। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, मध्य प्रदेश ने वनों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया, लगभग हर बार एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वनों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, सन 1970 में। ठीक है ना, वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश इंदिरा गांधी सागर, महेश्वर, ओंकारेश्वर एवं सरदार सरोवर परियोजना को
के प्रभावितों में कौन शामिल है? ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर दिए हुए हैं दोस्तों, ABCD आपको बताना है कि मध्य प्रदेश इंदिरा सागर, महेश्वर, ओंकारेश्वर एवं सरदार सरोवर परियोजना के प्रभावित में से कौन सा शामिल है दोस्तों? इसमें यह है, ठीक है ना, कि दोस्तों इनसे जो है वो 25,000 परिवार जो है दोस्तों वो बेरोजगार हो गए। ठीक है ना, इससे ये प्रभावित ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय खनिज नीति के अनुसरण में मध्य प्रदेश खनिज नीति कब घोषित हुई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि राष्ट्रीय खनिज नीति के अनुसरण में मध्य प्रदेश खनिज नीति कब घोषित हुई थी। अगर एग्जाम में आपको पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, ये हुई थी 1995 में। ठीक है ना, कब हुई थी दोस्तों? 1995 में घोषित हुई थी, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश खनिज नीति। किस जिले में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र स्थित है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों किस जिले में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र पूछा गया है आपको। ठीक है ना, याद रखिएगा ये कहाँ पर है दोस्तों? उमरिया। ठीक है ना, उमरिया, याद रखिएगा, संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र अगर पूछा जाए एग्जाम में आपको तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। रक्षात्मक एवं भारी व्यावसायिक वाहन उत्पादन के लिए हैवी व्हीकल फैक्ट्री की स्थापना 1955 में कहाँ की गई थी? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कहाँ की गई थी इसकी स्थापना। रक्षात्मक एवं भारी व्यावसायिक वाहन उत्पादन के लिए हैवी व्हीकल फैक्ट्री की जो स्थापना दोस्तों वो की गई थी जबलपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, जबलपुर में इसकी स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? तो 1955 में की गई थी। ठीक है ना, भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय प्रदेश की नीमच छावनी के सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? ठीक है, कब किया था? आपको 4 डेट दी गई है दोस्तों। ठीक है, आपको यहाँ पर देखिए, केवल अगर सन दिया रहेगा आपको ऑप्शन में तो 1857 याद रखना है। ठीक है ना, और भी सन देगा आपको तो आपको 1857 याद रखना है। और अगर सभी ऑप्शन में 1857 है और आपको डेट और महीना दिया गया है तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इसका आंसर 3 जून 1857 है। ठीक है, कब किया था सैनिकों ने विद्रोह? 3 जून 1857 को। ठीक है ना, इनमें से किस प्रादेशिक स्थल पर हवाई अड्डा नहीं है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों इनमें से कहाँ पर हवाई अड्डा नहीं है। सभी को पता दोस्तों, इंदौर, जबलपुर, भोपाल, तीनों ही जगह में आपके हवाई अड्डा स्थित हैं। जबलपुर सीधी में नहीं है। ठीक है ना, वीरांगना अवंतीबाई का शासन कहाँ था? ठीक है, आपको बताना है वीरांगना अवंतीबाई का जो शासन था दोस्तों वो सभी को पता है, रामगढ़ में। ठीक है, कहाँ था? रामगढ़ में था रानी अवंतीबाई का शासन। व्याकरण का मान्य रचयिता किसे माना जाता है? मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि व्याकरण का जो मान्य रचयिता है वो कामता प्रसाद गुरु को माना जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, कामता प्रसाद गुरु व्याकरण के मान्य रचयिता माने जाते हैं। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में राष्ट्र स्तरीय स्वायत्त मिशन आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य है। ये राष्ट्र है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश में राष्ट्र स्तरीय स्वायत्त मिशन आरंभ करने का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वो है प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है ना, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, शिवपुरी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। आपको यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों किस नदी के किनारे बसा अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो काली सिंध याद रखिएगा, काली सिंध के किनारे शिवपुरी शहर बसा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है ना, मुख्य जनजाति कौन सी है? ठीक है, आपको बताना है मुख्य जनजाति कौन सी दोस्तों। ठीक है, वो है दोस्तों बैगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, मुख्य जनजाति जो है कि वो है बैगा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसे प्राप्त होता है, ठीक है, राज्य विधानसभा का बहुमत, संबंधित राजनीतिक दल के अध्यक्ष का समर्थन, राज्य की राज्यपाल का विश्वास या ग्राम पंचायत के प्रमुख का समर्थन। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसे राज्य विधानसभा का बहुमत मिलता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, तब तक वह पद पर बना रहता है मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश में सिविल सेवकों का सर्वोच्च कौन होता है? ठीक है, सर्वोच्च ये दोस्तों कौन है? ठीक है ना, सर्वोच्च कौन होता है आपको बताना दोस्तों। मध्य प्रदेश सिविल सेवकों का जो सर्वोच्च है दोस्तों याद रखिएगा वो होता है मुख्य सचिव। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, मुख्य सचिव। मध्य प्रदेश विधानसभा को अध्यक्ष
ठीक है, विधानसभा मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने का संकल्प पारित करने के कितने दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने का संकल्प पारित करने के कितने दिन पूर्व उसे सूचना देना अनिवार्य होता है दोस्तों। अगर एग्जाम में पूछा जाता है याद रखिएगा, उसे 14 दिन पहले आपको सूचना देना होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा 14 दिन। आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1990 प्रवृत्त हुआ। कब हुआ था दोस्तों प्रवृत्त? ठीक है, एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको। 30 जनवरी 1990 डेट और महीना और आपको सन याद रखना है। ठीक है, 30 जनवरी 1990 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1990 प्रवृत्त हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर रेलवे मंडल कार्यालय स्थित है? ठीक है, रेलवे मंडल कार्यालय जो है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? आपका बिलासपुर में। ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिलासपुर। मध्य प्रदेश के किस शहर में कचरा प्रबंध हेतु हुडको की आर्थिक सहायता की योजना प्रस्तावित की है? ठीक है, किस प्रदेश मध्य प्रदेश के किस शहर में दोस्तों? वो है आपका, याद रखिएगा एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो ग्वालियर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ग्वालियर में यह योजना प्रस्तावित की गई आर्थिक सहायता की। मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन कब किया गया? ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का जो गठन है दोस्तों वो कब किया गया था? एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1972 याद रखिएगा आप। ठीक है, वर्ष 1972 में किया गया। मध्य प्रदेश में इजितमा नामक वार्षिक समागम कहाँ है? ठीक है, मध्य प्रदेश में इजितमा नामक वार्षिक समागम जो है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? अगर एग्जाम में अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा भोपाल में है। ठीक है, कहाँ पर होता है? ये भोपाल में होता है इजितमा नामक वार्षिक समागम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ 4 ऑप्शन में से बताना है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। इन 4 ऑप्शन में से दोस्तों वो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। ठीक है ना, इन तीनों से। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस पठार में चौपायों की संख्या सर्वाधिक है? ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का वह कौन सा पठार है जहाँ पर चौपायों की संख्या सर्वाधिक है। वो पठार है दोस्तों आपका बघेलखंड का पठार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, बघेलखंड के पठार में चौपायों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है ना, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों इसी तरह के लगातार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।